सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने, जिसमें आज की वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं कि इन लास्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स आपके लिए रही हैं, क्या थॉट प्रोसेस उनका चेंज हुआ है। मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे पहले कुछ घंटों में क्या माइंड, मतलब कि लाइक एक्शन लेने के लिए क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखा है। ठीक है, हमेशा की तरह मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल एक डिस्क्लेमर की तरह दे देती हूँ कि ये टोटली जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस एक रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ कनेक्ट हो और हो सकता है सभी के साथ कनेक्ट ना भी हो, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस लाइक रीडिंग को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कोई भी जेंडर का पर्सन इसको देख सकता है। और उसी के साथ साथ सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक अगर वहाँ पर निकल कर आता है तो उसके अंदर भी लाइक मैं वो उस चीज़ को वहाँ पर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। ओके, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगी, एटलीस्ट चैंट योर पार्टनर्स नेम। आप अपने पार्टनर का नेम ले सकते हैं एटलीस्ट फॉर थ्राइस। ठीक है, ताकि एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर पिक हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी एंजल नंबर अगर कोई यहाँ पर देख रहा है और वो स्पेसिफिक नंबर अगर हमारी रीडिंग्स में निकल कर आता है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन। Okay, so let's start with the video. Please divine, give me some guidance. Okay, so this will be the last shuffle. ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास है यहाँ पर है बिलीव एंड सक्सीड नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 आपके लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। उसी के साथ है हमारे यहाँ पर लाइक हमारे पास यहाँ पर चूज योर बैटल नंबर 7। नंबर 6, नंबर 7 ये सिग्निफिकेंट साइंस हो सकते हैं आपके लिए। और उसी के साथ है मैनिफेस्ट नंबर 1। एंड यहाँ पर हमारे पास है सैक्रल चाक्रा नंबर 2। और उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे टीच, हाइरोफिंट की एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास यहाँ पे क्राउन चाक्रा। ठीक है, नंबर 7। ओके, क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे इन कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन, गिव मी सम गाइडेंस। Okay, so please divine guide me why this crown chakra is right here. Crown chakra, क्या क्लैरिटी आती हुई दिख रही है? क्राउन चक्रा को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। ठीक है, एरीज का साइन है हमारे पास यहाँ पे अभी तक के लिए। बिलीव इन सक्सीड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है पेजेंस। ठीक है, पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और क्राउन, ओके, सो चूज योर बेटल्स को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्ट को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वर्ड्स। नाइस, ओके। एंड सैक्रल चक्र को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ स्वर्ड्स। टीच को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है।
ठीक है? कार्मिक साइकिल कैन बी लाइक कन्फ्लिक्टेड हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यस, टावर वाला एनर्जी। हुँ, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर ठीक है, तो बेसिक सेंस में अगर मैं यहाँ पर पास्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कि मेजर सेंस में मैं एक चीज़ बोलूँ कि ना यहाँ पर वॉन्ट्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब देखने के लिए मिल रही है स्पेसिफिकेशंस में। मतलब एक मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि यस, अगर एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर लाइक मेजर अरकानास भी निकल कर आए हैं। मेजर अरकानास यहाँ पर हमारे पास निकल कर आए हैं वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, मतलब थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मतलब वॉन्ड्स वाली एनर्जी इट इज़ समवेयर जो हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ पर चलता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखो थॉट प्रोसेस में अब ना स्लोली-स्लोली अब यहाँ पर बहुत पावरफुल चीज़ अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस टाइम सिंगल टाइम पीरियड पे जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, उस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। फाइनेंसेस भी सफ़र कर रहे हैं, किसी नई चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए भी यहाँ पर थॉट प्रोसेस चल रहा है। मतलब लाइक फाइनेंसेस के ऊपर अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी स्ट्रेस यहाँ पर है। फैमिली में भी कुछ ना कुछ हैपनिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। तो मेजर सेंस आउट में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी अगर यहाँ पर मैं देखूँ, तो अब एक थॉट प्रोसेस, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात करूँगी, यहाँ पर मेरे साथ वो लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे, जिनका पार्टनर शायद उनको सिर्फ़ ना में जवाब दे रहा हो। समथिंग इस तरीके से। मतलब ये वाला चीज़ है कि यहाँ पर थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा मेजर सेंस आउट में मतलब ना एक स्टकनेस वाला एनर्जी, इसलिए हमें क्राउन चक्रा के साथ यहाँ पर एम्परर वाली एनर्जी देखने के लिए मिली है। बेसिक टर्म्स में पता है क्या है? मैं यहाँ पर क्या मतलब क्या अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, मेजर सेंस आउट में आपका पर्सन इस चीज़ को विदिन लाइक इन पास्ट फ्यू आवर्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से मतलब समझ पाया है, इस चीज़ को अपने माइंडसेट में बिल्डअप कर पाया है कि जो भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ में चल रही है, अगर उस चीज़ को बैलेंस करना है तो मुझे ही इनिशिएट लेने होंगे। ऐसे वाला एनर्जी, बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि वी आर ड्राइवर्स ऑफ आवर ओन लाइफ ना, मतलब अपना लाइफ का जो स्टीयरिंग है, मतलब जिस भी तरीके से हमें अपनी लाइफ को मोल्ड करना है, वो हमारे ही हाथ में है ना कि हम उसके ऊपर कितना मेहनत कर रहे हैं, हम उस चीज़ में लाइक डेडिकेशन कितना दिखा रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए पॉज़िटिव कितना है। एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ जो पास्ट में आप दोनों के बीच में मेजर सेंस आउट में बहुत ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जिस पर्सन पे इस मतलब आपके पार्टनर ने भरोसा किया है गाइडेंस लेने के लिए ना, वो अप्रोच गलत थी। ठीक है? जैसे अप्रोच एक एक तरह से होता है ना कि चल ठीक है, नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दे, आएगा तो देख लियो, नहीं आएगा तो देख लियो, ऐसे वाला एनर्जी। और आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को इंट्यूटिवली समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो मेजर सेंस आउट में क्या चीज़ रहा है ना, एक देखो जो हमारे चक्रास होते हैं ना बॉडी के, हमारे आस-पास का जो ऑरा होता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो ब्लॉक्ड भी होते हैं, अनब्लॉक्ड भी होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर बहुत पावरफुल मैं चीज़ आपको यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे अगर हमारे सराउंडिंग्स में मतलब बहुत नेगेटिविटी हो गई है, पेरेंट्स के बीच में क्लैशेज़ हो रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के साइड से कोई भी लाइक सिम्पैथी वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, सपोर्ट लाइक सिस्टम नहीं मिल रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें फ़ील होना स्टार्ट होती है। उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे जो चक्रास होते हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो, चक्रास की हीलिंग करो, जिससे क्या होगा जब आपके चक्रास मोल्ड होंगे तो उस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। दैट इज़ द केस राइट हियर। अब पास्ट फ्यू आवर्स में बहुत देखो चक्रास आर नॉट समथिंग कि जो एक ही दिन में स्टेबल हो जाएँगे। इस चीज़ के लिए भी मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, तो एक चीज़ यहाँ पर पावरफुली ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देखने के लिए मिल रही है कि पास्ट फ्यू आवर्स में ना आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलना शुरू हुआ है कि ये जो मैं बिल्कुल मतलब जैसे
अब आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये सैक्रिफाइस हो रहा है, आप दोनों का जो मतलब लाइक ये रिलेशनशिप है, इस चीज में कोई एफर्ट नहीं डाल पा रहा है आपका पर्सन। तो एक तरीके से यहाँ पर एक पावरफुल चीज अगर मैं यहाँ पर कहूंगी कि दे आर जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग दैट फैक्टर कि उनको इतना ज्यादा बंधा हुआ, इतना ज्यादा स्टक उनको क्यों फील हो रहा है, वो चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये पावरफुल एनर्जी पास्ट फ्यू आवर्स में मतलब कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में चली है, ये थॉट प्रोसेस उनका इन पास्ट फ्यू आवर्स में चेंज होता हुआ दिखा है। अब मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज कहूंगी कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ की स्टकनेस के चलते इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करके उन्होंने ही इसको एक क्लोजर क्लोजर मैं कहूंगी, इतना सिग्निफाई इतना पॉजिटिव क्लोजर भी नहीं, लेकिन दे चोज टू जस्ट लेफ्ट। अब सिचुएशन क्या बनती हुई दिख रही है, अब वो स्लोली स्लोली मैनिफेस्टेशन वाले फॉर्म में आ रहे हैं। अब उनको स्लोली स्लोली एक थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते जो उनका कोल्ड साइड है उसको वो एक फायरी एनर्जी के अंदर चेंज करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक अपना रिस्पॉन्सिबल साइड अपना वो सरफेस पर रखते हुए दिख रहे हैं, अपनी साइड से वो रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अपना माइंडसेट यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो अभी के लिए माइंडसेट में कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक चीज है मतलब बहुत सिग्निफाई अगर एनर्जी में यहाँ पर बात करूंगी तो एक पावरफुल सेंस आउट में ये चीज भी निकल कर आ रहा है कि जैसे आपके अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज मेंशन किया कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ में। तो अब क्या हो रहा है, अब उनको ऐसा है, देखो हमारे फाइनेंसेस ऑब्वियसली एक ऐसी एनर्जी होती है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम अपने फाइनेंसेस को लाइक सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम अपने फाइनेंसेस को होल्ड पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी हैपनिंग्स हमारे फाइनेंसेस के चलते चल रही होती है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आया है कि मैं हर चीज को ऐसे आसान तरीके से छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। मतलब एक तरीके से वो ये चीज बोल रहे हैं, अब इन चीजों के ऊपर उठ के मुझे बात करनी पड़ेगी, अब इन चीजों के ऊपर मुझे गाइडेंस सही तरीके से लेने की जरूरत है, अपनी नेगेटिविटी को हटाने की जरूरत है, उन चीजों को वर्कआउट करने की जरूरत है। इसलिए अब मेजर सेंस क्या हुआ है ना, अब स्लोली स्लोली अब आप लोग देखोगे या तो इन पास्ट 6 आवर्स या तो इन नेक्स्ट 6 आवर्स इस रीडिंग को देखने के बाद you will see somewhere, you will got to know कि your partner is just will try to just keep their eye on you। मतलब जैसे एक होता है ना आपका प्रोफाइल विजिट कर लेना कहीं से, मतलब कि ऑल ऑफ सडन आपको कोई मैसेज रिसीव हो जाना, टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, समथिंग इस तरीके से। वो उनका एक पहला इनिशिएट होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बैलेंस में लेकर आने के लिए। ऑल्दो मैं इतना फास्ट एक लाइक रिकवरी नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक चीज है कि जो थॉट प्रोसेस, देखो किसी भी चीज को करने के लिए पहले हमारा थॉट प्रोसेस जस्टिफाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज हमारे पास बैलेंस में नहीं निकल कर आता है ना, सो वी आर जस्ट नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन एट एनी कॉस्ट। ये वाला चीज बहुत ज्यादा सॉरी मतलब सिग्निफाई होता है। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी मतलब लास्ट फ्यू आवर्स में मैं आपके पार्टनर की साइड से यहाँ पर आपके लिए जस्टिफाई होती हुई देख रही हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है। मतलब किसी चीज को सही करने के लिए सोचने वाली एनर्जी की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो दैट इज लाइक विच इज सो पावरफुल। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि लविंग एनर्जीज यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगी हमें आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, ठीक है, लविंग एनर्जीज को हम देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर द लविंग एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थॉट प्रोसेस समझ में आया, अब हम यहाँ पर एक लविंग एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से आपको देखने के लिए मिल सकती हैं।
ठीक है, यहाँ पर है फॉरगिवनेस, ठीक है, यू विल गेट थ्रू दिस, हेल्दी सेक्सुअलिटी, केमिस्ट्री, उसी के साथ है यहाँ पर सपोर्ट। ये एनर्जीज बहुत निकल कर आ रही हैं पास्ट लाइक रीडिंग्स जो मैं कर रही हूँ ना, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है। केमिस्ट्री को बिल्डअप करना, सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करना, एंड यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी भी निकल कर आई है हमारे पास में। एक कार्ड मुझे फिर भी और चाहिए, एक कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक कार्ड मुझे और चाहिए। एक कार्ड है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पर है सून। ठीक है, थर्ड पार्टी को देखकर इतना ज्यादा मतलब कि कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है उन लोगों को पता होता है थर्ड पार्टी के बारे में। अननेसेसरी थर्ड पार्टी को इतना एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सबको बोलती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टीज कभी कभी हमारा अपना थॉट प्रोसेस और हमारी अपनी नेगेटिविटी भी बन जाती है रिलेशनशिप में। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फॉरगिवनेस इज राइट हियर। फॉरगिवनेस क्यों है डिवाइन? फॉरगिवनेस को बात करें तो यहाँ पर जस्टिस वाला एनर्जी है। मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन ना अब चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग फॉर इट, यू विल गेट थ्रू दिस को हम कहेंगे कि 9 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी अभी तक के लिए लिब्रा एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर, जस्टिस और हेल्दी सेक्सुअलिटी। हेल्दी सेक्सुअलिटी को 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारी क्लैरिफाई कर रही है हेल्दी सेक्सुअलिटी को। केमिस्ट्री को हमारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे रहा है द मून। मैंने बोला ना, मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ इस चीज को। ठीक है, द सपोर्ट को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सॉलिट्यूड को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पर सून को कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून विद इन द नेक्स्ट 10 डेज और 10 आवर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मैं बोल सकती हूँ विद इन द नेक्स्ट 10 डेज और 10 आवर्स। मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिख जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, अगर मैं लविंग एनर्जीज विद इन द नेक्स्ट मतलब कि फ्यू आवर्स में अगर मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर बात करती हूँ तो देखो एक चीज है, आपके पर्सन जो आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, मैं ये चीज बहुत क्लियर टर्म्स में आपको बोल देना चाहती हूँ। ये आपको पता होगा कि आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है या नहीं है, लेकिन एक चीज है, यस आपके पर्सन ने सोचा था कि नहीं इस चीज से बाहर निकलकर मैं किसी और रिलेशनशिप को मौका दूंगा या मौका दूंगी। सो विच विल मतलब एक होता है ना कि देखो इतना मतलब कि टॉक्सिसिटी अगर निकल कर आए, अगर इतना ज्यादा ब्लेम गेम यहाँ पर निकल कर आ जाए, अगर यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब कि नेगेटिविटी लाइक राइज हो जाए, तो वहां पर ये सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा लाइक पैसिव टर्म्स में होती है कि जो पास्ट की जो बातें हैं ना वो हील नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में हम कह सकते हैं। अब मेजर सेंस में अगर यहाँ पर बात करी जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, तो मेजर सेंस में विद लाइक इन लास्ट 2 मंथ्स और इन लास्ट 2 वीक्स में ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुली यहाँ पर 2 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी को देखकर मैं बोल सकती हूँ कि यस योर पर्सन चोज टू बी विद समबडी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी कोई है, लेकिन उन्होंने सोचा था कि नहीं कहीं और आई विल ट्राई टू जस्ट फाइंड द पावरफुल रिलेशनशिप फॉर माई सेल्फ, ऐसे वाला एनर्जी। तो अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जैसे वो अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यस आइसोलेशन में तो ये पर्सन है, सॉलिट्यूड में तो ये पर्सन है। सॉलिट्यूड एक बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है। सॉलिट्यूड इज समथिंग कि आप अपने नेगेटिव
जो भी थॉट प्रोसेस होता है ना उसको एक्सेप्ट करके आप उसी के ऑरा में रहना स्टार्ट कर देते हो, समथिंग लाइक दिस। अब ये पर्सन, अब ऑब्वियसली अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा तो नेगेटिव तो एक्शन निकल कर आएंगे ना। तो मेजर सेंस में यहाँ पर बात करी जाए तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ना योर पर्सन विल लाइक क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि या क्या मैं ये सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और मेजर सेंस आउट में ना एक चीज मैं पावरफुल टर्म्स में बोलूंगी, ये जो एक कश्मकश वाली एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जीज में देखने के लिए मिल रही है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यू मून एनर्जी जो हमारी 9th को भी होने वाली है। मतलब 9th को हमारा न्यू मून है, मतलब सेकेंड न्यू मून हमें इस ईयर का देखने के लिए मिलेगा। तो मेजर सेंस में अब इस पर्टिकुलर न्यू मून वाली एनर्जी में या तो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर आपके साथ मतलब कि सही से नहीं चल रहा है, सो दे जस्ट चूज टू वर्क विद द थर्ड पार्टी। मतलब एक होता है ना, एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लाइफ में, अगर चीजें उसकी वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है उसको बार बार उसको वर्कआउट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, मतलब को वो एक पॉसिबल वे वहां पर यूज कर रहा है चीजों को मतलब कि बैलेंस में लेकर आने के लिए। बट योर पार्टनर चूज टू बी समवेयर, ये मैं कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, योर पार्टनर चूज टू बी समवेयर कि यहाँ नहीं चल रहा है ना, चल कहीं और तो चल ही जाएगा, ऐसा फ्री माइंड वाला एनर्जी। अब ये जो फ्री माइंड वाले एनर्जी वाली चीज है ना, अब यही एक रीजन बना है उनका जो वो इस सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में जाकर बैठे हुए हैं। यही एक मेजर रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से वो इस एनर्जी में आज पहुंचे हुए हैं। लेकिन वही वाला चीज है ना, तो मेजर सेंस आउट में अब विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर के माइंड से अगर कोई थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में वो रहे हैं या इफ दे चूज टू बी, सो दे विल स्टार्ट लाइक क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर लाइक एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली खत्म होती हुई दिख रही है। ये जो एक सॉलिट्यूड वाला एनर्जी है, मतलब सॉलिट्यूड मतलब अपने बिल्कुल डेप्थ डाउन वाली एनर्जी में है ना आपका पर्सन, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए दे जस्ट टुक द सपोर्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। ये वाला एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो बेसिक टर्म्स आउट में ये वाला चीज है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं जिसके चलते एक बेसिक सपोर्ट भी आपको आपका लाइक पार्टनर पास्ट में दे नहीं पाया है। सपोर्ट इज समथिंग कि एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, कि अगर आपका पर्सन आपको क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसी टाइम उसको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दे रहे हो, नहीं यू आर देयर फॉर देम ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द सिंपल सपोर्ट जो हर पार्टनर अपने पार्टनर से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो मेजर सेंस आउट में ये जो सपोर्ट सिस्टम आप अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी में डाल रहे हो, वो एक पर्टिकुलर सेंस आउट में इनसिक्योरिटीज के चलते आपको आज तक के टाइम में नहीं मिला है। और वही विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपका पर्सन उन इनसिक्योरिटीज को रिलीज करता हुआ दिख रहा है, मतलब अपने आप को हल्का करना। मतलब एक चीज होता है ना, अपने अंदर इतना सब कुछ रखोगे, देखो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग सिर्फ एक चीज बोलती है हमेशा कि जब तक आप पुरानी चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक आप पुरानी चीजों को पीछे नहीं छोड़ोगे, यू विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट और किसी भी नई चीज को, पॉजिटिव चीज को अपने पास रखने के लिए जब तक वो नेगेटिव थॉट्स ही खत्म नहीं होंगे तो पॉजिटिविटी आप कहाँ से लेकर आओगे। तो बेसिक सेंस में विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज भी रिलीज होती हुई दिख रही हैं। और मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि पोटेंशियली आपका पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी, मतलब जिस भी थर्ड पर्सन, मतलब देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है, इसलिए बिना बात के आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स करते हो एक दूसरे के साथ में। ये चीज आपको भी पता है, आपका पर्सन अपने रिलेशनशिप को कहीं और जाके वो लाइक एक होता है ना, मतलब कंपेयर करते हैं फिर आके आपसे आके लाइक लड़ना झगड़ना, ऐसे वाला एनर्जी। तो बेसिक सेंस आउट में वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म होता हुआ दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ना। पावरफुली आपका लाइक पर्सन इमोशनली इन चीजों को समझ सकता है। मतलब इट विल बी समथिंग कि अगर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसी चीजें बोली हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी पर्सनैलिटी, एक होता है ना, मतलब if you are in relationship with somebody so you doesn't have that पर्टिकुलर अथॉरिटी कि आप किसी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर सको।
तो यहाँ पर द मून वाली एनर्जी में आजकल ना मेरा मून लाइक मून के कार्ड में स्कॉर्पियो पे ज़्यादा मेरा मतलब की जाता है। स्कॉर्पियो इज़ समवेयर नेगेटिविटी। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो इन्फ्लुएंस है वो क्लियर आउट होता हुआ दिख रहा है, जिससे आपके पार्टनर के जो नेगेटिव जो मतलब बिहेवियर है, वो थोड़ा पीस में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जिसके चलते उनके अंदर एक मतलब इमोशनल अर्ज यहाँ पर मतलब कि लाइक डेवलप होती हुई दिख रही है, वेयर दे रियली वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। जो रोमांटिकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा लविंग टर्म्स में मैं यहाँ पर बात करूंगी। हेल्दी सेक्सुअलिटी इट इज नॉट समथिंग कि इट इज ऑल अबाउट like intimacy, sex and everything. Somewhere your person just wants to hold you एंड जस्ट मतलब एक होता है ना एक लवली एक पीसफुल टाइम पीरियड, जिससे आपका मतलब जिससे आपके माइंड को पीस मिल रहा हो, दैट सफिशिएंट टाइम पीरियड व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब कि आपका पर्सन इमोशनली वो करेज यहाँ पर बिल्डअप करता हुआ दिख रहा है। मतलब एक ना एक्सेप्टेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है कि यार मेरा ही तो पार्टनर है ना, मेरा ही तो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है ना, हम कर लेंगे इसको, वी विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम दिस लाइक थिंग ना। क्योंकि ये सेपरेशन जो नो कांटेक्ट जोन है, सेपरेशन है या लो कांटेक्ट है, या आप दोनों के बीच में जो एक पॉजिटिव लाइक एनर्जी क्लेम नहीं हो पा रही है, उस चीज से लिटरल आपके पार्टनर के माइंडसेट में भी बहुत नेगेटिविटी मतलब एक होता है ना स्ट्रेस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और मेजर सेंस में अगर आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम पीरियड से अगर कुछ बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि मेजर सेंस में अब आपका पर्सन यहाँ पर उन पर्टिकुलर नेगेटिविटी को छोड़कर एक अपने आप ही एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है, जहां पर दे विल जस्ट स्टार्ट अप्रोचिंग यू टू मेक द न्यू पॉजिटिव। और मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टार्ट आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में। अब मैं मानती हूँ कि आप लोग बिल्कुल होपलेस होते हुए दिख रहे हो, यू विल बी लाइक यार ऐसा हो भी सकता है, दीज आर द एनर्जीज व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग राइट हियर। तो एक पॉजिटिव सेंस आउट में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, यस योर पार्टनर वांट्स टू मेक थिंग्स वर्क आउट, बस उनका अप्रोच गलत है, मैं ये चीज बोल सकती हूँ। उनका इस चीज को जस्टिफाई करने का अप्रोच बहुत गलत है, ये चीज मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर लव मैसेजेस निकालूं आपके पार्टनर की साइड से, लेट्स पुल आउट सम लव मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, लव मैसेजेस हम निकालते हैं यहाँ पर। ओके प्लीज डिवाइन guide me with some love messages for my viewer from their partner. ठीक है, सबसे पहला कार्ड है यू मेक मी फील दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। हो सकता है कि मतलब कि ये यहाँ पे ना बहुत सारे रीजंस निकल कर आते हैं, यहाँ पर इस चीज के बहुत सारे मीनिंग्स निकल कर आते हैं। मेजर सन्स आउट में हम ये चीज भी बोल सकते हैं कि आपके पर्सन अगर मतलब बहुत सारे अगर उनके पास में लाइक रिलेशनशिप्स रहे हैं या कुछ भी रहा है, जो इंटेंसिटी उन्होंने आपके साथ यहाँ पर फील करी है ना, दे नेवर फेल्ट सेम विद एनीबॉडी इससे पहले कभी भी। सेकेंड कार्ड है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता है, उनको फिक्र नहीं है, या इफ दे आर जस्ट नॉट वांट्स टू टेक केयर ऑफ यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। यस, आपके पर्सन मतलब अब ये तो चीज नॉर्मल है ना, तभी तो इतना सोच रहे हैं ना, वरना चीजों के ऊपर तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा अगर वो फ्री माइंड है, अगर उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, ये देखो क्या कार्ड बम्प हुआ है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। मैंने बोला ना एक मतलब एक पीसफुल टाइम पीरियड यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ यहाँ पर स्पेंड करने के लिए मतलब है, मतलब एक ना yes, I really hate not communicating as much as I want to। मतलब उनको बोलना बहुत कुछ है, they have a lot of things in their mind but they are just not able to give it the best approach। मैंने बोला ना आपके पार्टनर की अप्रोच गलत है, they need to just change the way। उनको अपना एक वे चेंज करने की जरूरत है, उनको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। they really need this to happen ना। my heart belongs to you exactly।
मतलब एक ना हिस्सा, मतलब दिल का, मतलब आप बन चुके हो, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस में बोल सकती हूँ। आई हैव टोल्ड माय फैमिली अबाउट यू, अगर वही वाला चीज़ है कि फैमिली पावरफुल है, फैमिली का बीच में इंडल्ज होना इज़ वेरी नीडेड। ठीक है, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज मैं बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ। योर पार्टनर जस्ट वांट्स टू लाइक यू नो मतलब क्लियर करना उस मिसअंडरस्टैंडिंग को। आई फॉरगिव यू, देखो फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया था, आई फॉरगिव यू। अगर आपका पर्सन मतलब होता है ना, मतलब बिना बात के मतलब गुस्सा करना, ओवर थिंकिंग करना, तो उन चीज़ों में से यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आपने ना इस पर्सन की पोटेंशियल को बिल्डअप किया है, आपने इस पर, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर इस पर्सन की लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं कि ये अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए आप इनको इनकी वर्थ समझा रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसी के साथ में आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट लाइक ड्रीमिंग ऑफ यू। ये खुली आंखों से सपने देखने वाली बात है, मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। योर सेक्सी बॉडी हैज मी ड्रूलिंग। थोड़ा सा लाइक लस्टी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, कि इंटेंसिटी। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। उनको ऐसा ही लग रहा है कि अगर इतने टाइम से अगर आप दोनों एक लो कॉन्टेक्ट जोन में हो, सो दे रियली डजंट लाइक यू नो लॉस्ट यू, मतलब खोया नहीं है। प्लीज डोंट मूव ऑन। अगर यहाँ पे कोई भी सोच रहा है ना मूव ऑन करने के लिए, नहीं करना है। क्यों करना है ना, नहीं करना। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ये कहीं ना कहीं आपके साथ जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप काफी टाइम से इनको बोल रहे हो, बट दे जस्ट, होता है ना, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। बहुत चीजें रियलाइज हो रही हैं इस पर्सन को ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ठीक है, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू। ठीक है, तो यस, दिस इज योर रीडिंग। ओके, एक कार्ड मुझे और दिखाए, ये मैं यहाँ पर जरूर से लेना चाहूंगी। लेट मी परस्यू यू इफ यू ब्लॉक दिस पर्सन। अनब्लॉक करके देखो, लेट दिस पर्सन परस्यू यू। ठीक है ना, करने दो। ठीक है, ओके। सो ठीक है, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। ओके, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, अभी पर्सनल रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी कम कर दी गई हैं, बिकॉज आई एम जस्ट बिजी विद लाइक यू नो फॉर मेकिंग माई लाइक असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स की तैयारी है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, मतलब ऐसे वाला चीज है। तो मेजर सेंस में अगर किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, और उसी के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी गिवन है, आप कहीं पर भी डीएम कर सकते हो। ठीक है, और नंबर पर अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने, लाइक नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी कॉल को एंटरटेन नहीं किया जाता है अनटिल अगर आपका कोई लाइक सेशन बुक्ड ना हो। ठीक है, सो कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।